हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो अब हम करना है फ्रेंड्स, हमने इनइक्वालिटी टॉपिक्स। ठीक है, तो इनइक्वालिटी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें क्या है, वेक्टर स्पेस के बाद हमारे पास इनइक्वालिटी आया हुआ है। और इनइक्वालिटी में फिर उसने लास्ट में क्या किया हुआ है, दो पैराग्राफ बने हुए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में तो इनइक्वालिटी है, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें हमारे पास वेक्टर स्पेस का ही बताया हुआ फिर से। तो वो क्या है, मीन्स कि हमारे पास वेक्टर स्पेस का लिंक नहीं है, हमारे पास अलजेब्रा का, हमारे पास जो एमएससी लेवल के है ना, वो हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले तो हम इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा ना पैराग्राफ, जब मैं वो सोल्व करवाऊंगा ना, तो पहले मैं आपको सिलेबस का वो दिखा भी दूंगा पैराग्राफ की क्या दिए हुए उसमें टॉपिक्स, तो फिर वो हम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम चाहो तो वेक्टर स्पेस पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो इसलिए वैसे करेंगे। बाकी मैं बता दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। आपको सिलेबस जरूर होना चाहिए आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी पता होना चाहिए कि होती क्या। तो पहले तो हमारे पास पता है कि एक तो क्या होती है, इक्वालिटी, और हमारे पास ये क्या दिया, इनइक्वालिटी। तो इनका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास नहीं हो इक्वल, यही होता है। इक्वालिटी का मतलब कि जो चीज इक्वल है, मीन्स कि अगर एक्स इक्वल टू वाई का है तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो वाई की वैल्यू भी इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। जैसे सिंपल सी बात, सबको पता है इक्वालिटी इसे कहते हैं। इन लग गए साथ में, मीन्स की हमारे पास ये क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है उसके, मीन्स की वो हमारे पास इक्वल नहीं हो सकता है। तो इक्वल नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू। हम वही लिखते हैं ना कि हमारे पास x मान लो कि नॉट इक्वल टू y दिया है। अब नॉट है तो मीन्स की इसमें दो कंडीशन होती है, जहां तो वो ग्रेटर देन हो सकता है y के, जहां हमारे पास क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है y से, जहां ग्रेटर देन जो भी है। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, एक में x ग्रेटर हो सकता है, जहां एक में x लेस देन हो सकता है, जहां एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, और x ग्रेटर देन इक्वल टू y और x लेस देन इज इक्वल टू y। अब हमारे पास देखो, मैंने अभी बोला कि हमारे पास ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, और इसमें मैंने इक्वल भी डाला है। ठीक है, इसलिए इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं कि जो हमारे पास इक्वल में भी आ सकती है, तो जहां पे हमारे पास इक्वल का साइन दिया है। अब इन दोनों को हमारे पास अलग अलग नेम दिया होता है। तो एक नंबर में वो बेसिक सा क्वेश्चन ही आ सकता है कि अगर उसने बोला होगा हमारे पास कि ये दिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी इनइक्वालिटी बोलते हैं, और इसको कौन सी इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है। तो वही अब मैं बता देता हूँ। पहले तो हमारे पास जो सिंपल है ना, बिना इक्वल के है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या नाम बोलते हैं हम, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इन सॉरी इक्वालिटी। जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मीन्स की जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होगी, और सेकंड हमारे पास क्या होती है, तो दूसरी को हम क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी। तो बस इसमें से यही याद रखना है, सिंपल सा है ये। लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, को बोल दे कि हमारे पास कि ये दे दिया वो हमारे पास, और बोल दे हमारे पास कि जैसे स्ट्रिक्ट है, स्लैक है, या एक दो और ऑप्शन दे दे कोई, तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्टली ये पता ही नहीं होता किसी को, तो ये हमारे पास आ सकता है, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। इसको नोट डाउन कर लेना आप, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। अब हमारे पे इनइक्वालिटी तो पता चल गया क्या होती है। अब हम बात करें, अगर पहले ग्रेटर की बात की तो एग्जाम्पल के साथ करेंगे, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं एग्जाम्पल के साथ चलते हैं तो सही होता है, कुछ क्या होता है हमारे पास कि सीधा फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। जैसे आपको पता है, बीएड की होगी सभी ने, तो वहां पे होता है हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। तो या इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, तो हमारे पास कौन सा किस टॉपिक के लिए कौन सा मेथड सही है, तो उसी हिसाब से करेंगे। तो जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास एग्जांपल के साथ करेंगे, तो तभी आपको समझ में आना। अदरवाइज फार्मूला में लिख दूंगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आना। तो एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहले तो हम चलते हैं ग्रेटर देन के लिए। मान लो एक्स ग्रेटर देन हमारे पास 2 से, और दूसरा हमारे पास क्या ले लेंगे, एक्स लेस देन हमारे पास दिया 2 से। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल दिया है, तो इसको अगर हमने नंबर लाइन पे डिनोट करना, तो कैसे डिनोट करते हैं, हम कहेंगे कि एक्स हमारे पास बिलोंग किसको कर रहा है, 2 से बड़ा है, तो 2 से लेकर कहां तक जा रहा है, वो इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से। सिमिलरली इधर हम बात करें तो इधर एक्स बिलोंग किसको कर रहा है, 2 से लेस है, तो इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। अब आपको पता होगा कि कुछ ओपन इंटरवल होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, जहां पे ग्रेटर देन था सिर्फ, तो ये ओपन आए, अगर इसके साथ इक्वल टू भी आ जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, और उसमें क्या आ जाती है, क्लोज ब्रैकेट होती है, उसको काउंट करते हैं। लेकिन इसमें हम 2 को काउंट नहीं करते। इसका मतलब होता है कि 2 से बड़ा, जैसे जहां पे दिया 2 से बड़ा, 2 नहीं है इक्वल। अगर हम ऐसे बात करें ना, 0 1 2 और जैसे सोन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इधर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। अब हमारे पास अगर इसमें बात करें तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, जो हमारे पास ओपन है और इसके आगे वाला सारा एरिया हो रहा है।
और अगर हमारे पास क्लोज की बात करते हैं तो उसमें क्लोज होता है, तो क्लोज के लिए हम क्या लगाते हैं, जहां पे लगा के बताता हूँ, ये क्लोज तरह के होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लोज होती है, जो ओपन होती है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले मैं वही बताता हूँ कि होती क्या है हमारे पास ही। तो अगर हम पहले मैं इसको बता दूं आपको, ग्रेटर देन इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बिलोंग किसको कर रहा है, क्लोज्ड, क्लोज टू से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या है, टू भी हो रहा है, तो टू को इंक्लूड करके हमारे पास इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा ओपन क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि वो पता होना चाहिए ओपन क्लोज, वैसे तो मैंने बताया, तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक क्या होता है ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल आपको पता है क्या होता है, ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास कंडीशन होती है, जहां इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी ओपन ब्रैकेट में आ गया, तो ये ठीक है, सिंपल इतनी बात याद रखो। और क्लोज के लिए बात करें तो क्लोज के लिए क्या हो जाता है, यही हमारे पास इक्वल टू के साथ आएगा, ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स के और एक्स लेस देन इज इक्वल टू किसके, बी के। और इसको दूसरी तरह से लिखना हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ए पी। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा, सिंपल सी बातें चल रही हैं और ये है भी सिंपल, ठीक है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी ना आए तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं हमने। सिर्फ 2016 में भी 2 क्वेश्चन आए और 2017 में भी 2 ही क्वेश्चन आए, तो 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन इस बार भी नहीं आएंगे अगर आए तो, ठीक है। और दोनों सिंपल क्वेश्चन, और एक बार तो उन्होंने किया ही डाउट वाला क्वेश्चन है, उस पर ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, तो वो मैं सारा डिस्कस भी करूंगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक सेमी ओपन होता है, ठीक है, आप सबको पता होगा, ये भी हमने सेट्स में से सारा ओपन का किया था, तो वहां भी मैंने बताया। सेमी ओपन क्या होता है, ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स और लेस देन बी आ जाए। अब जिसके साथ हमारे पास दोनों चीजें लगी हैं तो वो तो क्या होगा, क्लोज का ए और इधर क्या होगा, ओपन का बी। तो ये हमारे पास होती है, जहां इसको सेमी क्लोज भी बोलते हैं, वैसे मोस्टली सेमी ओपन बोलते हैं, दोनों भी बोलते हैं तो कोई चक्कर नहीं है। एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आए तो ओपन सेमी ओपन बोलना है, अदरवाइज सेमी क्लोज ही ऑप्शन है अकेला, तो वो आप चूज कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमने क्या करना है, जूनियन है, कह रहे कि जूनियन करेंगे जब हमारे पास। अब इनइक्वालिटी में चल रहा है जो सारा कुछ, तो इनइक्वालिटी का मतलब कि जो सारा कुछ हमारे पास नंबर लाइंस में चल रहा है, इधर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है और इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में सारा कुछ रियल लाइन पे जो शो हो रहा है, तो वो क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है हमारे पास। सॉरी, जूनियन की बात करते हैं। जूनियन क्या है हमारे पास, फिर इसको पहले एग्जांपल से करूंगा, तो एक एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं क्या क्या लिख रहा हूं। एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास 1 से लेकर 4 तक, जूनियन 2 से लेकर 6 तक। ये सारी आपको जो भी एग्जांपल में करवा रहा हूं, जो नोट्स में मिल भी जाएंगे आपको। जे हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है, इसको अब इसमें जूनियन आ गया, तो हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है। तो वह हमारे पास क्या कहेगा कि इसको अगर नंबर लाइन में शो करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे शो कैसे करना है, इसको अभी डायग्राम समझ लो, बाकी क्वेश्चन में बताऊंगा कि जूनियन किस तरह से क्वेश्चन ट्राई होने हैं। तो ये जब हमारे पास जहां पे पॉइंट लिख लो जो भी दिया, पहले 1 2 4 6 दिया ना, तो 1 जहां पे मान लो 2 हो गया, अब जहां पे 3 होगा तो जहां पे 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब पहले क्या कह रहा है, 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक जहां तक, और ये क्लोज है, मीन्स की जे भी इंक्लूड हो रहा है और जे भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हमने क्लोज वाला कर दिया। अब 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक, तो जहां से लेकर जहां तक हुआ, अब जे भी क्लोज है और जे भी क्लोज है। तो आपको पता है अगर हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू ए भी कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी भी कर रहा होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू इसको करता है ए जूनियन बी। जूनियन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट भी आएंगे, बी के सारे एलिमेंट भी आएंगे, और उसके जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो भी आते हैं, वो एक ही टाइम लिखते हैं, जैसे सेट में सारा किया हुआ हमने। तो इसमें क्या आएगा, एक लाइन ये आ रही है, ठीक है। अब इसमें देखो एक लाइन ये डबल बार आ रही है, क्योंकि एक बार तो इसके जहां से हमने किया और एक बार जहां से हमने किया, तो 2 लाइन्स आ रही हैं, इसको ध्यान में रखो। और जहां पे फिर आगे के आगे सिंगल लाइन। अब इसमें क्या करना है, ए का जो इंक्लूड किया तो वो तो इतना ही है हमारे पास, तो वो क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज का लगा दो। और इधर क्या है, ये 2 टाइम हो रहा है, लेकिन कॉमन लेना हमने, तो ये सारा जा रहा है ना इसमें, इसके बाद 4 से लेकर जहां तक का जा रहा है 6 तक। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि 1 से लेकर 6 के बीच में जा रहा है, क्लोज ब्रैकेट लगी, क्योंकि जो दोनों क्या है, ओपन है, ओ सॉरी क्लोज है। अगर ये क्लोज है तो 1 से लेकर 6 के बीच में इंटरवल जा रहा है, और उसको हमने ब्रेक किया है बस, ठीक है। ब्रेक कहां तक किया है, पहले उसने 2 में रख दिया, फिर लेकर हमारे पास 4 से 6 तक। तो ये तो था हमारे पास जूनियन के लिए। अगर यही हमारे पास इंटरसेक्शन में अप्लाई करें, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सेम एग्जांपल लें अगर, तो क्या आएगा कि एक्स बिलोंग्स किसको कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक तो कर रहा है, फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं 2 से लेकर 6 तक।
ठीक है। अब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात आई, तो इंटरसेक्शन में क्या करना हमने, जो डबल लाइन जो हमारे पास दोनों में कॉमन होता है वही ना, तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन, तो ये जो डबल लाइन आई है ना, बस यही हमारे पास क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी। तो इंटरसेक्शन इसकी बात करें तो इंटरसेक्शन इसकी क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। जूनियर क्या आती है, जूनियर क्या होता है, सारा कुछ इंक्लूड करना है, चाहे हमारे पास वो एक मतलब की जो हमारे पास फर्स्ट वाला इंटरवल है उसकी बात करें, चाहे सेकंड वाला, दोनों को हमने ऐड करके जो भी बनेगा हमारे पास वो जूनियर वाली होती है। जैसे जहां पे क्या आया हमारे पास 1 से लेकर 6 तक, और इधर हमारे पास क्या है, जो कॉमन पॉइंट आएगा तो हमने क्या करना है, सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइन हमने देखना जहां डबल होगी तो वो हमारे पास कॉमन पॉइंट है, अगर सिंगल लाइन और डबल सभी को ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या है, डबल, तो वो जूनियर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए थी, इंटरसेक्शन लिख दूं मैं, इंटरसेक्शन के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जूनियर और इंटरसेक्शन ये भी सिंपल सा चल रहा है, अभी तक सारा कुछ सिंपल है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम ऑपरेशन कि हमारे पास जैसे प्लस करते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि जहां इक्वल दिया है। अब इक्वालिटी में हमारे पास प्लस भी होता है, माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ होता है ना। जो हमारे पास सिंपल बात करें तो किसमें आता है, जो हमारे पास सॉरी जो हमारे पास सिंपल अलजेब्रा की होती है हमारे पास, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सिंपल 8th 7th 8th से आराम से जो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उससे पहले भी हो जाता है कई जगह, जैसे मोस्टली ज्यादा यूज होता है कि इनइक्वालिटी भी स्टार्ट हो जाती है 7th 8th से। तो वहां पे अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो ऑपरेशन हमारे पास प्लस माइनस में होते हैं ना, तो अब हमारे पास आएंगे कि इस पे ऑपरेशन कौन से अप्लाई होते हैं, तो ऑपरेशन ऑन इनइक्वालिटी। अब इसमें हमारे पास सबसे आसान है, कईयों को मीन्स की गलती लगती है जाही, कि अगर हमारे पास x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 दिया है तो हम क्या करते हैं, अगर सिंपल इक्वालिटी है x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो ये तो करना आपको सिंपल है। जहां से आपको x की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, x इक्वल टू -1, इधर उधर करने की जरूरत नहीं, आपको माइंड में हो जाएगा सर, और आपको पता है कि x इक्वल टू। अब इसमें कंफ्यूजन होती है, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1, तो ये आपको थोड़ी कंफ्यूजन लगेगी। वैसे मैं बता दूं तो जो क्या बनेगा, कह रहे कि -1 से बड़ा, तो -1 से लेकर, अब इक्वल नहीं दिया तो जो ओपन ब्रैकेट, और जहां तक कहां तक जा रहा है, जैसे है ना माइनस इधर और जहां प्लस की वैल्यूज है इधर को, तो माइनस से बड़ा मीन्स की इधर जा रहा है आगे बड़े की तरफ, तो क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास यही इंटरवल आंसर आएंगे क्वेश्चन में, तो वो आपको कई तो होंगे कि ऑप्शन से चूज हो जाएंगे। ये हमारे पास बनेगा। अब यही हमने देखना कि ऑपरेशन हमने कैसे सिंपल तरीके से करने हैं, तो वही मैं बताने लगा। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन के लिए। ठीक है ना, एडिशन की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ले लेते हैं चलो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, इनइक्वालिटी पे भी लाई करते हैं। अब इसमें क्या है, जो आप सिंपल चीज कर रहे हो ना, जैसे सिंपल आपको पता है कि इनइक्वालिटी की सोल्व हो, इक्वालिटी में अगर बात करें, जैसे अभी मैंने बताया x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो जैसे ये अप्लाई हो रहा है ना, वैसे ही आपको सिंपल होने हैं अप्लाई जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ना, तो आपने भूल जाना है कि इनइक्वालिटी दी है, ग्रेटर देन दिया, लेस देन दिया, कुछ नहीं देखना आपने सिंपल कोई भी x की वैल्यू मीन्स की इक्वल मान लेना है, चाहे लेस देन दिया चाहे ग्रेटर देन दिया है, आपने उसको उसकी जगह इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, मान लो जैसे यही है x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 दिया है, अब आप इसको क्या इक्वल मान लोगे, इक्वल मान लो हमारे पास, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू, जहां से क्या आ गया -1, अब -1 आ गया ना, तो जहां पे इक्वल टू है, लेकिन हमने क्या करना है, ग्रेटर करना है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट साइड रखना है। तो अब हमारे पास जहां से वैल्यू का -1, तो -1 का मतलब क्या होगा हमारे पास, अब कि अब इससे क्या हो गया, सारा कुछ ग्रेटर होगा, तो बस x जहां पे लगा दिया हमने, यही बस वैल्यू होगी हमारे पास जो भी होगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर पता चलेगा। वैसे पहले हम क्या करें, एडिशन करते हैं अप्लाई। तो एडिशन में मेन हमारे पास पॉइंट क्या है कि नो चेंज, कि कुछ भी हमारे पास चेंज नहीं होता। कि अगर हमने क्या किया, x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, ये मान लो कुछ, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेकर आ रहे हैं 5 को इधर लेकर आ रहे हैं, चाहे इसको इधर लेकर जा रहे हैं, चाहे जो -5 कर लो, ठीक है, चाहे -5 कर लो चाहे +5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इनइक्वालिटी में, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स कि हमारे पास क्या होता है कई बार कि माइनस का अगर हम है, एक मिनट मार्कर चेंज करना, x हमारे पास क्या होता है कि ग्रेटर देन -2 है, तो ये क्या हो जाता है, x लेस देन 2 हो जाता है। इस तरह से हमारे पास इनइक्वालिटीज चेंज होती है ना, वो कब होती हैं, वो हमारे पास कभी भी माइनस के साथ अगर है
तो कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता देता हूं अभी। मान लो 3x + 5 ग्रेटर देन 2, एक एग्जांपल होगी, और दूसरी मान लो 3x + 3 ग्रेटर देन 0। अब ये दो एग्जांपल मैंने लिखी हैं। अब इसमें क्या करो, आप इसको सिंपल लिख लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल आप इसको इक्वलिटी ही मान के चलो, मान लो कि ये इक्वल है, एग्जाम में लिखना नहीं, दोबारा मन में मान के चलो। इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा -3, और ये 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया हमारे पास, इसको पहले इधर किया -3 और 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया माइनस ग्रेटर देन 1, इसकी -1 से बड़ा। और इधर इधर करेंगे तो x हमारे पास क्या बन जाएगा, जो उधर जाकर -3 और इसको भी डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, ये भी -1 से बड़ा। ठीक है, यही चीज बनी। अब इसको अगर लिखना होगा तो -1 से इन्फिनिटी, और सेम हमारे पास इसके लिए होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा चीज। मीन्स कि हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ कि हमारे पास माइनस कब करना। अब जहां पे देखो अगर, तो जब जहां पे करते तो 2 में से 5 जाते तो -3 बनना था। तो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या कर देंगे कि अगर हमारे पास इधर करके -3 बन गया है तो वो क्या करेंगे हमारे पास कि जब माइनस आए तो तभी वह चेंज कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी में यही चीज गलती करते हैं बच्चे ज्यादा। तो वही हमने देखना है कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो आपने कहना है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, सिंपल हमारे पास जैसे इक्वालिटी हो रही है वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सिंपल क्वेश्चन इक्वालिटी तो आपको आती है सोल्व, वो तो 5th 6th से हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास मेन पॉइंट है जो वो देखो। अब हमारे पास दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। उन दोनों के लिए हमारे पास सेम है, लेकिन वो चेंज है सिंपल से। अगर हम सिंपल की बात करें इक्वालिटी में, इक्वालिटी में क्या होता है, x + y = 5। ठीक है, ये होता है, एक ही लेकर चलते हैं हमारे पास। मान लो x = 5 दिया है, तो अगर हम क्या कर दें, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -x = -5 होता था, -x = -5। ठीक है, और इन दोनों को हम कट भी कर सकते थे, माइनस को जब हमारा दिल करता था हम माइनस में कट भी कर देते थे। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। अगर इनइक्वालिटी में x ग्रेटर देन दिया है -5 को, तो हम इसको सीधा हम कट कभी नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। इसमें हमारे पास जब भी हमारे पास हमने कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है, जहां हमारे पास कोई चीज डिवाइड करनी है, तो वो क्या करता है हमारे पास कि चेंज कर देता है इनइक्वालिटी को, लेस देन को ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन को लेस देन में। सिमिलरली अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल, और अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल। इन दोनों में वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्ट्रिक्ट और ये स्लैक, इस तरह से होते हैं। लेकिन वो चेंज कब होता है, जब हमारे पास माइनस के साथ मल्टीप्लाई, जब माइनस के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें ना, तो पॉजिटिव में इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 आएंगे। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, इक्वालिटी की तरह हम इसको यूज करेंगे। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है, अगर एक तरफ भी नेगेटिव है, तो फिर वही चक्कर होगा कि हमने नेगेटिव के साथ करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे। चेंज क्या होगा हमारे पास, चेंज इनइक्वालिटी साइन। तो इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होगा, तो वो एग्जांपल करते हैं 1-2, अभी पता चल जाएगा आपको। अब मान लो हमारे पास क्या दिया है, 3x ग्रेटर देन दिया है हमारे पास -3 से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है जहां से। अगर हमारे पास सिंपल होता 3x = -3, तो जहां से x की वैल्यू क्या निकलती, -1 x की वैल्यू निकलती। इक्वालिटी होता तो सिंपल है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। चाहे इस तरफ आए, चाहे लेफ्ट और चाहे राइट, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक तरफ भी आया मीन्स की हमारे पास साइन चेंज होगा। अगर हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। अगर सिंपल रख ले ना तो फिर कोई फर्क नहीं है। अगर हम x क्या करते, जहां से 3 को डिवाइड कर दे, 3 को डिवाइड इधर किया तो क्या किया, पॉजिटिव डिवाइड किया ना, 3 को डिवाइड किया तो पॉजिटिव डिवाइड में नो चेंज, तो ये आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव से डिवाइड करें, जही अगर 3x को डिवाइड कर दे -3 से, तो क्या आएगा, इधर -3 से डिवाइड किया तो माइनस का x बन गया, माइनस का x बना। इधर चलो मैं बता देता हूं, इधर -3 से डिवाइड किया, इधर भी -3 से, इधर -x बन गया। और इधर हमारे पास क्या बन गया, माइनस माइनस कट हो गए और 3 कट हो गए तो 1 बच गया। लेकिन अब -3 से डिवाइड किया था तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो गई। ठीक है, अब हमारे पास यही है आंसर में, इससे हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो हमने देखना है कि पॉजिटिव हो रहा है, ये डिवाइड के लिए था। अगर हम मल्टीप्लाई की भी बात करें ना, तो मल्टीप्लाई में भी सेम होगा। अगर मान लो हमारे पास जहां से क्या कर दें, मान लो हमारे पास क्या दिया है, यही वैल्यू दी थी, मान लो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी है। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मान लो करते हैं, 2 से कर लो, तो 6x ग्रेटर देन किससे हो गया हमारे पास,
-6 से, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी सेम रही है। लेकिन अगर यही हमने माइनस से कर दिया डिवाइड तो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, -2 से किया तो -6x, अगर माइनस से किया तो इनइक्वालिटी चेंज, इधर माइनस से किया तो क्या होगा, +6। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा अब आपको। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारे पास अगर तो पॉजिटिव है दोनों साइड तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ वैल्यू डिवाइड होगी तो वो क्या हो गया हमारे पास, उसमें चेंजेस आएंगे साइन में। तो यही हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास माइनस के साथ है ना, हमारे पास दोनों तरफ पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तब हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो हम बताता हूँ क्या नहीं कर सकते, ये इतना समझ में आ गया होगा आई होप आपको। मान लो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से होती है ना हमारे पास इक्वालिटी, 3x + 2y अपॉन x + y, मान लो ये दिया है, इधर दिया है 2/3। अब क्या है हमारे पास, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है और राइट साइड भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसको कह रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपको होगा कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू तो पता ही नहीं, वो तो वेरिएबल है। अगर मान लो हमारे पास क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, -3 हो जाए, एक्स की वैल्यू -3 हो जाए, इतना ही रखो, चलो मान लो हमारे पास एक्स की वैल्यू -3 हो जाए और वाई की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या बन गया, -9 और +2, तो क्या बन गया, -7 नहीं बन गया। तो हमें कैसे पता चला कि जब पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव बन रही है वैल्यू। तो वही है कि हमारे पास वो डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, कि वो हमारे पास जब भी वेरिएबल है, अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं पता हमें कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हम कभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनइक्वालिटी में। ठीक है, अगर इक्वालिटी है करो, कोई चक्कर नहीं है, इक्वालिटी तो आएगी नहीं, आपको इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, तो इनइक्वालिटी आएगी। तो इनइक्वालिटी में आपने कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। तो अगर आप कहो कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है तो सोल्व कैसे होगा, तो सोल्व कैसे होगा, हमने प्लस माइनस कर सकते हैं। हमने कहा कि प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता, चाहे प्लस हो नेगेटिव, जैसे हमने 2 के साथ प्लस किया और माइनस किया 2, तो माइनस किया तो माइनस लग रहा है साथ में, तो माइनस है चाहे प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम प्लस माइनस कर दे तो वो हो सकता है जहां पे, तो बिल्कुल हो सकता है। 3x + 2y, इसको इधर ले आओ तो -2/3 = 0, या ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी होगा तो वो अलग बात है, वैसे ही इनइक्वालिटी रहने दो, तो हो सकता है ना। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने का ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगी, कुछ उसके फैक्टर बनेंगे, नीचे कुछ भी आएगा उधर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अब कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब हमारे पास कभी भी ये चीज याद रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है इनइक्वालिटी को, क्योंकि हमने हमेशा यही मान के चलना कि ये चीज क्या है, नेगेटिव है। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया ना कि ये हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज होगी आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन दूंगा आपको जो भी एमसीक्यू देने हैं, उसके बाद आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और जितने क्वेश्चन मैं दूंगा उसके अंदर मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। बाकी आप खुद से जो करोगे तो वो आप सेल्फ स्टडी है, आप कहीं से भी करो, क्योंकि फिर इतना ज्यादा नहीं हो सकता, और भी बैच चल रहे हैं बाकी। लेकिन जितने मैं दे रहा हूँ उतनी की सारी मोस्टली इस तरह की क्वेश्चन है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो NGX आपने देखा होगा, तो जहाँ की कोचिंग है वहाँ के 500 के तो सिर्फ नोट्स ही देते हैं, अगर आप देखो तो वहाँ की कोचिंग ही काफ़ी महंगी है, तो वहाँ से मिले हुए हैं मुझे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे पास किस तरह से भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हो सारे उसमें मोस्टली हैं, तो वो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो इतना हो गया, आपको पता चल गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। अब हमारे पास हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया कि इनइक्वालिटी सोल्व कैसे करनी है, वो नहीं किया। जो सारे की सारी बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें ही हमारे पास से गलती करती हैं। अगर ये बेसिक चीजें सीख ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये सारी बेसिक चीजें बताना जरूरी था। अब हम करते हैं इनइक्वालिटी। ये हमारे पास किसके लिए थी, सीधे फैक्टर्स के लिए। x + y आ रहा है, y - 3 कुछ भी आ रहा है, तो सिंपल वैल्यू कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगी, पोलिनोमियल इनइक्वालिटी, जो कि आपके सिलेबस में है और इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर। पोलिनोमियल इनइक्वालिटी, वो लिख लेना आप खुद ही, पोलिनोमियल इनइक्वालिटी। अब हमारे पास क्या, इसको भी एग्जांपल के साथ करते हैं, फिर ही समझ में आएगा। x² - 8x + 15 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब पोलिनोमियल है, सिंपल है, सबको पता है। अगर डिग्री 2 होती है तो पोलिनोमियल होती है, मीन्स की जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है वैसे,
तो पोलिनोमियल क्या होती है, डिग्री 1 2 सोन अप टू जितनी मर्जी डिग्री हो जाए वो सारी पोलिनोमियल में होती है ना हमारे पास। तो ये भी पोलिनोमियल की फॉर्म है, जिसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, लेकिन पोलिनोमियल तो है ही जी। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल एक दी हुई है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अब देखना है कि हमने इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करना है। तो इसका हमारे पास एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो अगर तो आपने किसी ने पहले किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो समझो है ट्रिकी, लेकिन बहुत सिंपल है। उससे क्वेश्चन इतनी जल्दी निकलेंगे ना आपके, मीन्स कि सही से आराम से निकल जाएंगे। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले वेवी कर्व मेथड देखते हैं। उससे पहले मैं सिंपल बताऊंगा आपको कि सिंपल हमने वेवी कर्व का यूज क्यों करना है, उससे हमने निकालना क्या है और निकालने के बाद हम आंसर कैसे आ सकता है। अब मान लो हमारे पास इसका फैक्टर हमें पता चल गया है, x-3 और x-5, ये हमारे पास फैक्टर है इसके। ठीक है ना, ये हमारे पास करने पे क्या आएगा, -3 और -5 8 होता है, 3 5 15, तो ये फैक्टर है। अब ये फैक्टर जो बने वो भी ग्रेटर देन 0 ही होंगे ना। अगर ये हमारे पास पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल इसको ओपन करने पे यही बनेगा ना, अगर ब्रैकेट्स खोल दें हम। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब जहां ग्रेटर देन 0 से हमने क्या करना है, वेवी कर्व मेथड देखना है। अब वेवी कर्व मेथड क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए। वेट, अब देखो ये हमारे पास लाइन दी हुई है, ये कर्व बन रही है, आपको ये तो पता है कि इसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल कर्व है। अब वेवी कर्व मेथड क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यूज है, जो ऊपर जो शेडेड एरिया है और एक नीचे वाला शेडेड एरिया। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मान के चलना है, और नीचे वाले शेडेड एरिया को क्या मान के चलना है, नेगेटिव मान के चलना है। इतनी सी समझ में आ गई आपको। अब और क्या देखना है हमने कि हमेशा जब भी इनइक्वालिटी हमने सोल्व करनी है तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 0 है हमारे पास, तो इसको हमने क्या करना है, 0 करना है। अब पहले मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके 4-5 क्या होती हैं, रूल्स होते हैं, वो सारे अप्लाई करने पड़ते हैं हमें। तो पहले मैं सिंपल यही क्वेश्चन करवाता हूँ बिना रूल्स के, मीन्स की रूल सीधे अप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से रूल किए अप्लाई, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी फैक्टर्स निकले हैं ना उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना है। एक बार समझ लो, फिर आपको पता चलेगा कि 10-15 सेकंड में क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज समझने में आपको हो सकता है कि 10 मिनट भी लगे अभी, लेकिन अभी कंसेप्ट समझना आपने, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। तो x = 3, तो एक तो आ गया, मान लो जहां पे क्या दिया है, 3 दिया है, और जहां पे 5 दिया है। नंबर लाइन पे 2 ड्रॉ कर दे। अब नंबर लाइन पे ये नहीं करना आपने कि इक्वल इंटरवल बना रहे हो और फिर जहां 3 जहां 5, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कुछ नहीं करना, बस जो दिए हैं ना, हमें इतना तो पता नहीं कि 3 हमारे पास लेफ्ट साइड होगा 5 से, तो ये नहीं कर देना कि जहां 5 जहां 3, वो चीज ध्यान रखनी है बस, सिंपल सी। बाकी हमारे पास क्या है, माइनस वाली चीज कहाँ रहेंगी, पॉजिटिव वाली चीजें कहाँ रहेंगी, उस हिसाब से हमने आगे पीछे करके सिर्फ सही वे में लिखना है। बाकी हमने सारे इंटरवल इक्वल करने की जरूरत नहीं करनी, वो टाइम वेस्ट है। तो सीधा मैंने 3 5 लिख दिया, हमें पता 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा नंबर लाइन में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, हमारे पास जहां तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जहां लेस देन 0, मीन्स की जहां लेस देन = 0, कि राइट साइड हमेशा हमारे पास 0 होना चाहिए वैल्यू, वो हमने 0 करनी है। अगर नहीं है तो जहां में मान लो x है तो इसको इधर माइनस कर दो, 2 है इसको इधर माइनस, मीन्स की चाहे वो वेरिएबल है चाहे कॉन्स्टेंट है, इसको इधर माइनस या प्लस करके इधर आके जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो कर देना है, और राइट हैंड साइड 0 बनानी। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड 0 बनाने के बाद हम उसके फैक्टर निकालेंगे। जो फैक्टर हो गए वो हमारे पास क्या करेंगे, उसके जो इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या करने, जहां पे लाई कर देने नंबर लाइन पे। करने के बाद देखो क्या करना है, पहले तो ये 3 5 हो गया। अब देखो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में देखो हमारे पास कितने पोर्शन बने हैं। एक ये पोर्शन बना है फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन, 3 पोर्शन बने हैं ना। इस तरह से 4 5 जितने मर्जी बन सकते हैं। अगर 3 फैक्टर आ जाते, एक जहां पे फैक्टर आता तो वो 4 पोर्शन बनते। ठीक है, जितने फैक्टर होंगे उससे एक ज्यादा पोर्शन बनता है, ये ध्यान रखो। ये 2 फैक्टर बने हैं तो ये 3 पोर्शन बन गए। अब इन पोर्शंस का क्या करना हमने, जो 3 हमारे पास रीजन बन गया, पार्ट बने या कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे जो लास्ट वाला होगा ना, उसके राइट हैंड साइड पे जो क्रिटिकल पॉइंट है इसके राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, इसको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अब पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, हमारे पास कब पॉजिटिव लिखना है, जब भी चीज ध्यान रखनी है, जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। यही है ना हमारे पास नंबर लाइन की अगर बात करें, ये 0 है, 0 से अगर ग्रेटर देन है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी चीज। तो 0 से ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव होगी, तो हमने पॉजिटिव लिखा। अगर लेस देन होती तो यहाँ पे नेगेटिव आता। ठीक है, तो मेरे सजेशन ये है आपको, वैसे दोनों से सही होगा, मैं बता रहा हूं कि अगर आप लेस देन लोगे ना तो लेस देन लिखने पे जहां पे माइनस आएगा
तो उससे भी आंसर सही होगा, लेकिन वो फिर क्या होगा, आगे सारा मेथड भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो आप एक ही मेथड रखो, ऐसे दो रखने पड़ेंगे। तो लेस देन के लिए अलग है, ग्रेटर देन के लिए अलग है। तो आप क्या करो, लेस देन अगर आया है हमारे पास, उसको ग्रेटर देन में चेंज कर दो। क्या करना है, बस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। आपको मैंने अभी बताया कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो जहां अगर लेफ्ट साइड माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस पूरी इसी के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा बाहर। तो और जहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन का क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। और इधर जीरो से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं, तो वो तो जीरो ही रहा। तो राइट हैंड साइड हमारी जीरो ही बनी रही और ग्रेटर देन जीरो भी इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है। वैसे लेस देन भी कर दो तो कोई फर्क नहीं है, फिर जहां पे माइनस आएगा बस ये ध्यान रखना है, फिर माइनस से स्टार्ट करना है। आगे सारा सेम मेथड आगे जो बताने लगा, ठीक है। तो आगे सुनो क्या है। पहले क्या करना है, हमने जहां पे लगाया प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो तो जहां पे प्लस लगाया। अब हमने देखने फैक्टर्स कि फैक्टर कौन सा आ रहा है। अब हमने लेफ्ट साइड जा रहे हैं, क्योंकि राइट साइड से स्टार्ट हुए तो लेफ्ट साइड को हमने मूव करना है। सबसे पहले मूव करे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया 5। अब 5 आया तो 5 देखो क्या है, इसकी पावर ओड है कि इवन है। अब देखो एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो 1 क्या होता है, ओड। अगर 1 है तो हमारे पास जो भी हमारे पास साइन होगा वो चेंज हो जाना है, ठीक है। अगर जो ओड पावर हुई, जहां पे लिख लो पहले, नहीं तो ओड पावर हुई तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर इवन पावर हुई तो साइन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है, जहां पे ओड पावर है, और एग्जाम में क्या होगा, आपको ओड पावर ही आएगी मोस्टली, क्योंकि जो इवन पावर वाला है ना, वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि 1 मिनट में सोल्व हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन करके बताता है ना आपको, कि अगर कहीं पे देखते हो आप, तो वो क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि जैसे तुक्के लगाने वाले होते हैं, कि वो हर जगह अप्लाई नहीं होता मेथड। अगर आपने जनरल हर जगह अप्लाई होने वाला मेथड देखना ना, तो वह यही होता है कि ओड वाला। अगर इवन की बात करें तो हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्जाम में आते भी ओड वाले ही। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमने प्लस से स्टार्ट किया, ग्रेटर देन जीरो, तो मीन्स की वो पॉजिटिव होगी वैल्यू। अब उसके बाद क्या देखा हमने, लेफ्ट साइड चलिए, सबसे पहले हमारे पास आया 5। तो 5 के साथ देखना है हमारे पास कौन सा हमारे पास पावर है, तो ओड पावर है। तो हमें क्या करना है, साइन कर देना है चेंज, जहां पे कर दिया माइनस। अब फिर हमारे पास क्या आया, जे पोर्शन में आगे हमारे पास। अब फिर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या आया, 3 हमने देखना है कि कौन सा हमारे पास है। तो 3 की अगर देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, ओड पावर है। अगर 3 की भी ओड पावर है तो फिर हमारे पास साइन क्या होगा, चेंज। तो वही मैंने बताया, ओड पावर के लिए चेंज होगी साइन, और इवन के लिए नो चेंज, ठीक है। अगर हमारे पास जहां एक्स की स्क्वायर -5 होता, तो जहां प्लस है तो जहां भी प्लस रहता। फिर हम अगले के लिए देखते कि वो इवन है, कोड है, ठीक है। इसी तरह जहां स्क्वायर होता तो जहां माइनस है तो जहां भी माइनस होता। तो इस तरह से चलना है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास कर दिया। अब सबसे पहले क्या करना हमने, जब हमने पहले तो करना है क्रिटिकल पावर पॉइंट लगाने हैं, उसके बाद हमने साइन देनी है उसको। क्रिटिकल पॉइंट लगाए, उसके बाद हमने क्या किया, साइन दे दिया उसको। अब साइन देने के बाद हमने क्या करना है, पोर्शन बनाना है इसका, इसको रीजन बना देना है, शेडर रीजन जैसे होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है, जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाली के लिए ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव के लिए हमने क्या कर दिया, नीचे ड्रॉ कर दिया, और पॉजिटिव के लिए फिर से ऊपर ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन गया, जिसको हम करते हैं वेव कवर। तो जो वेव बन रही है ना हमारे पास एक, तो इसी तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं वेवी कवर मेथड, ठीक है। तो जो हमारे पास एक वेव बन गई है, इस वेव में हमने क्या करना है, अब बस हमारे पास आंसर आ गया। आंसर हमने क्या देखना है कि ग्रेटर देन जीरो पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू हमने देखनी है ग्रेटर देन जीरो पे। तो ग्रेटर देन जीरो आप देख लो कौन सी, ग्रेटर देन जीरो के मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू देखो कहाँ है, तो जो सारा रीजन हमारे पास पॉजिटिव है, इधर भी सारा रीजन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। मैंने बताया था कि ऊपर वाला रीजन सारा पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो अब आपने जे नहीं देख लेना कि जे भी पॉजिटिव रीजन, क्योंकि जे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हमने एक ही जगह देखना है ना, जे हो नहीं सकता कि नीचे भी हो ऊपर भी हो। जे हमारे पास नीचे के लिए, इसको हमने काउंट नहीं करना। ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने पॉजिटिव काउंट करना है। तो पॉजिटिव क्या आ रहा है हमारे पास, इधर क्या चल रहा है, इनफाइनाइट जाएगा ना, तो इधर हमारे पास क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। अब जहां क्लोज तो होता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट हमें फिक्स नहीं होती वैल्यू। तो माइनस हमारे पास ओपन का इन्फिनिटी, और जहां पे कहां तक जा रहे हैं, 3 तक। अब 3 हमारे पास ओपन आएगा, क्लोज वो जहां से देखना है, क्योंकि जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो जहां पे ये क्लोज आया है। और जहां पे हमारे पास 5 भी मीन्स की दोनों सेम ही आएंगी वैल्यूज, तो जो भी ग्रेटर देन, तो जो हमारे पास क्लोज आया। अगर जहां पे सिर्फ ग्रेटर देन होता ना, तो जहां पे जे भी ओपन आती ब्रैकेट, ठीक है। आई होप जे भी आ गया होगा समझ। बाकी मैं आपको पूरा अभी बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज, तो फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना है, अब हमारे पास ये भी पोर्शन है, तो मैंने बोला कि जब दो पोर्शन को ऐड करने हैं तो क्या आएगा, बीच में आएगा यूनियन। तो जहां पे क्या कर देंगे, यूनियन करेंगे, वेट, जहां पे हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे।
अब जूनियर के साथ क्या आएगा, फिर जहां से 5 से स्टार्ट हुआ तो 5 से लेकर फिर क्या जा रहा है आगे, सोन अप टू, तो वो क्या हो गया इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है, बस यही निकालना है हमारे पास, इस तरह से आंसर दिए होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। ये हमने क्या किया, नॉर्मल पोलिनोमियल इनइक्वालिटी इस तरह से होती है। अब वे भी कर्व है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जब प्रॉपर्टीज मान लो, जो स्टेप्स मान लूंगी किस तरह से करना। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास इस तरफ होने चाहिए, इस तरफ जो सारे ना, तो वो सारे जो भी हमारे पास है ना इसके ट्रिक्स, जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो सारे अब लिखने लगा मैं। ठीक है, तो वो सारे आपने ध्यान रखने, 5 से स्टेप्स हैं वो ध्यान रखने हैं, और प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि ये 5-10 मिनट में होने वाले हैं फिर। ठीक है, अब स्टेप से लिखो इसके। तो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वेट मार्कर खत्म हो गया, मैं इंक भर लूं। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या दिया है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं कि हमारे पास कि क्या होना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है हमारे पास, तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो फर्स्ट तो क्या करना है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के 3 मीन्स की हमारे पास स्टेप है। पहला क्या है हमारे पास, उसको फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं मीन्स कि उसके क्या बनाते हैं, हम फैक्टर बनाते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि x-3 और x+5 पीछे बने हमारे पास, पिछले जो एग्जांपल की उसमें फर्स्ट से पहले क्या किया हमने, उसके फैक्टर्स बनाए। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड क्या करेंगे हमारे पास, उसके बाद हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देने हैं। पॉजिटिव जहां नेगेटिव साइन दे देने हैं, कि हमने क्या कर देना है कि हमारे पास जहां तो ग्रेटर देन करेंगे, जहां उसको क्या कर देना है हमारे पास, एक मिनट में आपको दूसरी तरह से बताता हूं, ऐसे आपको पता नहीं चलना। एक्स हमारे पास क्या कह रहा है कि पॉजिटिव साइन का होना चाहिए, ये लिख लो नहीं तो आप। ठीक है, पॉजिटिव एक्स हमारे पास पॉजिटिव साइन का मीन्स कि हमारे पास अगर -3 प्लस -x+3 दिया है ना, तो इसको हमने क्या करना, एक्स हमारे पास जो है ना, इसको हमेशा हमने क्या रखना, पॉजिटिव रखना है, इसको नेगेटिव नहीं जाना। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, जहां एक्स हो गया जहां पे -3 हो गया, इनइक्वालिटी जो भी हो गया, ग्रेटर देन है तो जहां पे लेस देन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्स को हमेशा क्या रखना, हमने पॉजिटिव रखना है। तो वो कह रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव ऑलवेज लिख लो नहीं तो, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, सेकंड ये स्टेप है। थर्ड हमारे पास स्टेप क्या है, थर्ड कह रहा है कि राइट इनइक्वालिटी हमारे से क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। राइट इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, 0 मीन्स कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, जहां तो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, जहां लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये भी मैंने बता दिया था। तो ये 3 होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद। जहां तक हमने क्या करना, सबसे पहले कैलकुलेशन हमारी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया, जो फर्स्ट स्टेप था। अब स्टेप आ जाएगा हमारे पास सेकंड। अब सेकंड स्टेप का हमारे पास नाम क्या है कि उसको नंबर लाइन का यूज करना है। तो नंबर लाइन में जो जो होगा हमारे पास वो लिखते हैं अभी। नंबर लाइन में हमारे पास यूज होगा। तो नंबर लाइन में सबसे पहले क्या करना है हमने, पहले क्या करेंगे, मार्क करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। मार्क क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हमारे पास, मार्क करेंगे। तो इस लाइन को हमारे पास जैसे दिया है, तो अब हमारे पास क्या है, जहां से जैसे हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखे थे, 3 और 5, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे ना। तो जो 3 और 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास। ये आप नोट्स बनाओगे ना, जो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, तब आपको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो रिपीट करके सुन लेना आप। 3 और 5 क्या कर लिया हमने, क्रिटिकल मार्क क्या कर देना है, पॉइंट। इसलिए मैंने एग्जाम्पल समझाया कि आपको थोड़ा समझ आया, नहीं बिल्कुल ही नहीं आना था कुछ समय। तो मार्क का क्या करेंगे हम, ओपन या क्लोज सर्कल। ओपन या क्लोज सर्कल मीन्स कि हमारे पास जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो क्लोज सर्कल है। अगर सिर्फ लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल होगा तो उसके लिए क्या होगा, इस तरह से ओपन। तो ये हमारे पास ओपन और क्लोज क्या करने हमने, मार्क करने हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन का काम है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड करते हैं अभी। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, फिर आप एक बार नोट्स को देख कर फिर से देखोगे ना, तो फिर आपको सही से समझ में आएगा पूरा। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि मार्क करने हमने साइन। मार्क साइन। अब साइन कौन से करने हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव लिखो बस, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मैंने अभी बताया था क्या आपको, कि जहां तो हमारे पास जहां पे 3 और 5 बना पॉइंट, तो जहां से प्लस किया फिर माइनस फिर प्लस, तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट मार्क करने हैं। उसके बाद क्या करना हमने, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ ना इसका सेकंड है हमारे पास। उसमें क्या करना है, चेंज करने हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन। जंप करेंगे जब लेफ्ट, चेंज
पॉजिटिव नेगेटिव साइन व्हेन जंप टू लेफ्ट साइड। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड जंप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अभी हमारे पास ये थर्ड स्टेप था, अब आ गया फोर्थ और लास्ट स्टेप है जो हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, हमारे पास गेट आंसर। तो इस तरह के हमारे पास क्या है, नंबर लिखे हुए हैं हमने। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड पोर्शन, सेलेक्ट पोर्शन। अब पोर्शन कौन सा सिलेक्ट करना, तो मैंने बताया था पॉजिटिव वाला ऊपर, ये भी पॉजिटिव ऊपर, जो नेगेटिव नीचे। तो यही कह रहा है कि पोर्शन सिलेक्ट करना है हमने। उसके बाद क्या कर देना है, जो फर्स्ट स्टेप था इसका, और जो सेकंड क्या है, इंक्लूड कर दो सर्कल, इंक्लूड क्लोज सर्कल। मतलब क्या है कि अगर तो हमारे पास क्या है, जहां पे ओपन है तो इसको इंक्लूड नहीं करना, अगर क्लोज्ड है तो इंक्लूड करना है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से क्या किया हमने 3, अगर जो मान लो इंक्लूड नहीं हो रहा तो ये ओपन आएगा, अगर इंक्लूड हो रहा है तो क्या आएगा, क्लोज आएगा। अगर यूनियन जो भी बना था हमारे पास 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये भी इंक्लूड हो रहा था तो क्लोज आया। तो ये सारा का सारा था। अब ये जो मैंने स्टेप समझाए ना, ये आपने एक बार याद करने हैं, और जो एग्जाम्पल समझाई ना उसके साथ लिंक करके देखोगे तो फिर आपको याद होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आता। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप देखोगे एग्जाम्पल तो आपको पूरी समझ आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा होगा कंफ्यूजिंग लगे आपको, लेकिन अब आपको इसको समझना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और जो मैं क्यों कह रहा हूं, तो अभी मैं आपको एग्जांपल, आपको ना क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आया हुआ, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। ठीक है, पता नहीं 2016 से 17 दोनों में से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो मैं अब बताने लगा आपको। तो क्या दिया है हमारे पास, 2 माइनस 3x अपॉन में 5 लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन में 3। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया था, और नीचे जो भी हमारे पास 4 दिए हुए ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन को अभी आप छोड़ दो, अभी हमने पूरा डिटेल में देखना है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जे हमारे पास इनइक्वालिटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं पता, अगर एक्स की वैल्यू जहां बड़ी है तो जहां हो सकता है कम हो जाए जाके वो, तो इसलिए हमने जब भी हमारे पास वेरिएबल है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता। अगर वो मेंशन करता कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, फिर करते। ठीक है ना, तो वो मैं प्रॉपर्टी आगे बताऊंगा कि कब कब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई की। अब क्या कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते तो प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, तो इसको इधर ले जाओ, इधर लेकर गए तो 2 माइनस 3x अपॉन में 5, और माइनस कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन में 3, और इधर तो यही रहा, और ये बन गया 0। यही कहा था मैंने कि राइट साइड ले जाना है और इसको 0 करना है। और हमने कहा था कि एक्स वाली जो वैल्यू होगी वो क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, जहां नेगेटिव है। लेकिन अभी इसको सोल्व करना है ना, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो वो मैं बता देता हूँ। 6 माइनस 9x माइनस 5, ये प्लस का आएगा 5x 15 लेस देन 0। इसको सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, माइनस का 4x प्लस 1 ग्रेटर लेस देन 0। अब मैंने कहा x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x, और ये माइनस का बन गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, तो वो ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, अब ये हमारे पास बना है अभी तक सिर्फ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद करना बहुत आसान है। नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हमारे पास जहां से x की वैल्यू देख लो पहले, क्या बने, x इक्वल टू 1/4 बन रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/4। अब एक ही आया तो सीधा लिख दो जहां पे 1/4। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स की पॉजिटिव, तो जहां पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या है, पावर 1 है, तो इधर जाएंगे जब लेफ्ट साइड तो ओड पावर है, तो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाला जे है और नेगेटिव वाला जो नीचे है पार्ट। हमने क्या करना है, फाइंड ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वाला क्या जे पार्ट हो गया, तो यही हमारे पास आंसर है। तो क्या आया, 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये तो ओपन आया, अब जहां पे ओपन आएगा क्लोज वो कहां से देखना है, सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं दिया साथ में, तो ये ओपन आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या दिया था, इस तरह से ब्रैकेट दी थी 1/4 से इन्फिनिटी और बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ है तो वो भी ओपन ही होती है, इसको ध्यान रखना है, ये क्लोज नहीं मान लेना है आपने, तो ये ओपन ही होती है ब्रैकेट, या इस तरह से लिखते हैं। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी जब मैंने ये करवाया ना, तो एग्जाम में जब आप खुद करोगे तो आपने क्या करना है, ये कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तो 10-20 से ज्यादा सेकंड नहीं लगने। लेकिन अगर इसको आप सिंपल वे में करने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं इसको, वो आप देख लेना मेथड कहीं से, लेंथी वे में क्या होता है, तो काफी टाइम लेता है। ठीक है ना, और मैं बताऊंगा नहीं वो, क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करता वो कभी। तो आई होप ये समझ में आ गया, जो हमने बेबी कर्व मेथड का यूज किया है। ठीक है, इसके अलावा एक दो जो क्वेश्चन हो गए वो हमारे पास जो भी आए हुए हैं ना पिछले ईयर में 2016 और 17 में, वो बता दूंगा आपको कि क्या है। उसमें से एक ग्रेस पॉइंट वाला भी है, ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था, तो वो भी बता दूंगा मैं।
अब इसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन्स की क्वेश्चन ही आया हुआ है उससे, लेकिन वो आ सकता है, एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकता है वहां से, ठीक है। तो मॉडुलस हमारे पास दो तरह से हो सकती है। एक तो क्या होता है हमारे पास मॉडुलस एक्स है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाए ए के, और दूसरी क्या होती है हमारे पास कि मॉडुलस एक्स है वो लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा। अब जहां पे हमारे पास इक्वल टू लिखा है ना मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो चाहे अकेला ग्रेटर देन अकेला लेस देन लिख दो तो वो सेम बात मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। फर्क क्या आएगा उसमें कि जहां अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्लोज वाला आएगा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आएगी। अगर हमारे पास जहां पे मान लो कि अकेला लेस देन है तो वो क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। बस यही फर्क पड़ना है, ओपन क्लोज का फर्क पड़ता है ब्रैकेट में, अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो सेम आती है, ठीक है। तो हमने वैल्यू देखनी है ओपन क्लोज, तो हमें क्वेश्चन के ऊपर से पता चल जाता है कि क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम करते हैं इसके लिए जो सबको सिंपल लगता है, तो यही करते हैं। हमारे पास इसका क्या होता है, जे लेस देन इज इक्वल टू ए, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए, इस तरह से होता है। अब इसको मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूं ताकि आपको देखना आसान कितना लगेगी। अब ये चीज क्या है हमारे पास, माइनस ए, जे 0 मान लो और जे ए मान लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि जब हमारे पास मॉडुलस में एक्स है और उसकी वैल्यू लेस देन ए की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर 1 भी आया तो -1 पॉजिटिव 1, 2 आया -2 पॉजिटिव 2, -5 पॉजिटिव 5, तो हम चेंज थोड़ी ना करेंगे, 1 जहां है तो 5 जहां करेंगे, ठीक है ना। तो सेम ही रखेंगे अगर एक वैल्यू है तो। वो मैंने कहा कि आपने इंटरवल बनाने की कोशिश नहीं करनी, सीधा हमने देखना है, जनरल चीज रखनी है। नेगेटिव जहां आएगी उसके बाद 0 आया और उसके बाद पॉजिटिव है, तो वो सिंपल चीज लिखनी होती है। माइनस ए से लेकर ए तक गया, ये हमारे पास बन गया इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको हमने लेस देन इक्वल टू और दर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। मीन्स की हमारे पास इक्वल टू तो ये क्या आएंगे, दोनों क्लोज में आएंगे ना, तो जिसको हम क्लोज में लिख भी सकते हैं। एग्जाम में आपने नहीं करना डाक, उसको माइंड में रख सकते हो, अदरवाइज अगर कंफ्यूजन होती है तो फिर आपको बना लो जहां पे, ठीक है। तो जे हमारे पास बन गया। अब क्या कह रहा है कि माइनस ए से लेकर ए तक जे वैल्यू बन रही है, तो इतना पोर्शन आना है हमारे पास, तो वही हमारे पास लिखेंगे। तो क्या आएगा, माइनस ए से लेकर ए तक जे हमारे पास ब्रैकेट बनेगी, अगर हमने देखनी है क्लोज में ले लेंगे क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू, तो जे ब्रैकेट बनी अगर मॉडुलस लेस देन है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो देखने वाला है। मॉडुलस ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो एक्स है ना, एक्स क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन किससे होगा, ए से, और लेस देन किससे होगा, माइनस ए से। ये चीज बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, माइनस ए ग्रेटर लिख देते कई बार और ए लेस देन लिख देते कई बार, ठीक है। तो ये चीज कैसे आपको याद रखनी है, तो ये नंबर लाइन से देखना। अब आपको कैसे याद करवाता हूं मैं, तो आई थिंक मैंने ये पहले बताया भी ओपन प्लेटफॉर्म पे। अब हमारे पास क्या है, एक्स कह रहा है ग्रेटर देन ए से, तो इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से ए, ये चीज पहले आती है, वैसे बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं है। एक जे बना हमारे पास, इसको ऐसे रहने दो भी, ठीक है, वो ओपन बना दिया मैंने। और जूनियन क्या आ गई हमारे पास, ए के साथ इन्फिनिटी, ये बना। देखो कह रहा है कि माइनस ए से नीचे, तो माइनस ए से नीचे क्या आ गया, इधर सारा माइनस का इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से ए ये वैल्यू, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ए से ग्रेटर देन, मीन्स की ए से ग्रेटर देन जे वाली, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इन दोनों को जूनियन कर दिया। एरिया कौन सा है इसमें, एक जे एरिया आया और एक जे एरिया है। तो अब आपने याद कैसे रखना है इसको, वो देखो हमने बस ये याद रखना है कि जब हमारे पास लेस देन ए होगा तो वो ये वैल्यू बन रही है। अब ग्रेटर देन ए है, मीन्स की लेस देन ए वाली उसमें से माइनस कर दी, तो लेस देन ए वाला कितना एरिया है, बस यही एरिया ना। तो हमने पूरी नंबर रियल लाइन में से इसको माइनस कर दिया, बाकी जो बच गया हमारे पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए वाला इक्वल टू करना, तो इक्वल टू कर दो, फिर जहां पे क्लोज आएगा, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे पास क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे पूरी नंबर लाइन में से, क्या बचा, इसको माइनस कर दिया बस। तो इधर हमारे पास लेफ्ट साइड वाला भी पूरा बचा और राइट साइड वाला भी पूरा बचा, तो लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तो ए और इधर ए से इन्फिनिटी, ठीक है। जे एरिया बचा इधर सोन अप टू, और इधर जे एरिया बचा, इस एरिया को हमने माइनस कर दिया है जब हमने ग्रेटर देन किया, लेस देन वाला उसमें से माइनस कर दिया। इस तरह कह सकते हो कि 1 माइनस जैसे होता प्रोबेबिलिटी होती है ना, एक हमारे पास पॉसिबल एक नॉट पॉसिबल वाली, तो नॉट पॉसिबल वाली हमने क्या किया, पॉसिबल वाली माइनस कर दी, तो बाकी नॉट पॉसिबल वाला बन गया, तो वही चीज की हमने, ठीक है। तो जे इनइक्वालिटी होगी हमारे पास मॉडुलस लेस देन और ग्रेटर देन दोनों, तो मॉडुलस वाला भी हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो मैंने बताया था अभी आपको कि हमारे पास एक और चीज है जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, उसकी प्रॉपर्टीज है, वही करेंगे आज का दिन, और हमारे पास इनइक्वालिटी खत्म हो जाएंगी जितनी पूछी गई है। फिर बाकी इसी में उन्होंने वेक्टर स्पेस के कुछ दिए हुए हैं टॉपिक, जो कि एमएससी लेवल के है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर इसको करेंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी, पूरा तो होगा नहीं, एक
मीन्स कि एक वीडियो में पूरा फिनिश नहीं होगा ये टॉपिक, तो फिर नेक्स्ट ज़्यादा छोटी बनेगी वीडियो, तो फिर हम पूरा कर लेंगे। वैसे आई थिंक काफ़ी 40 to 50 मिनट की होगी है वीडियो वैसे। अब देखो, अभी लग जाएगा 10 मिनट। क्या हमारे पास दिया है, प्रॉपर्टी दी है हमारे पास किसकी, हमने जब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चाहे सीधी आप प्रॉपर्टीज लिख लो कि प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इनइक्वालिटीज की, और भी हम लिख सकते हैं ना इसमें, तो सारी लिखनी है मैंने इसलिए। सबसे पहले क्या हमारे पास है, साइन इन इनइक्वालिटी चेंज ऑन मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर। ठीक है, जो मैंने बताया कि क्या होगा, साइन इन इनइक्वालिटी चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई, या लिख दोगे डिवाइड, डिवाइड से भी हो जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड विद नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। तो जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, तो लेस देन ग्रेटर देन में हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन में। चाहे लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो जो मैंने बता दिया कि कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी जो हमारे पिछले ईयर में, लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, उसको सोल्व भी किया कि इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, वो क्वेश्चन गलत हो जाता अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो। ये कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वहां से सही हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई से, लेकिन हर बार नहीं ना होता। तो एग्जाम में तो वही डालेंगे जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई से गलत होता होगा क्वेश्चन, तो आपने वो नहीं ट्राई करना। ठीक है ना, क्वेश्चन जगह पे हो भी जाता है तो आपने नहीं करना, वहां पे तुक्का नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना, क्वेश्चन हमने गलत नहीं करना, मार्क्स लेने ताकि हम क्लियर कर सकें। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल, ये हो गया। इसके बाद क्या है, जो मैंने मेन बताने लगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, वही में क्रॉस मल्टीप्लाई व्हेन। अब कंडीशंस आएंगी कि कौन कौन सी हमारे पास होती हैं जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी। अब इनक्वालिटी थी ना, एक मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू दी है इनक्वालिटी, और ग्रेटर देन जे वैल्यू दी है, ए ग्रेटर देन बी है, मान लो जे होगा ना कहीं तो ग्रेटर देन हो गई। अब हमारे पास ये नहीं पता कि ए पॉजिटिव है कि ए बी पॉजिटिव है, तो जे हमारे पास क्या है कह रहा है, इसमें कंडीशंस क्या आएगी, अगर तो हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी और बी भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स की जे भी पॉजिटिव दे दिया उसने, जे भी पॉजिटिव दे दिया। अगर दोनों पॉजिटिव दे दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। अब सेकंड क्या है हमारे पास इसमें, अगर ए बी हमारे पास ग्रेटर देन दिया है, ए हमारे पास इक्वल टू क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, और बी भी हमारे पास क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर भी हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ गई। अगर दोनों पॉजिटिव है फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर दोनों नेगेटिव है फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन किया था ना, हमें नहीं पता कि उसमें दोनों साइड पॉजिटिव आएगा कि दोनों साइड नेगेटिव आएगा, तो जब तक मेंशन नहीं है तो हम प्रूफ नहीं कर सकते। कब हम प्रूफ कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हुआ, इधर एक्स की स्क्वायर ग्रेटर देन वाई की स्क्वायर। अब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ना, स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो जहां से हम देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव में। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे पास मॉडुलस में आ जाए, तो मॉडुलस भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इधर एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन वाई मॉडुलस, तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही करूंगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो मत, उसको लेफ्ट साइड में ले आओ और राइट साइड 0 बना लो, ताकि हम क्या कर सके, बेबी कर्व मेथड उसमें अप्लाई कर सकें। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वही जो मैंने अभी बताई आपको, कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे, कुछ हमारे पास इसमें भी आएंगे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, अगर ए की स्क्वायर ग्रेटर देन दिया है बी की स्क्वायर के, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एंड बी हैव पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर ए की स्क्वायर ग्रेटर देन दिया है बी की स्क्वायर, तो जहां पे ए और बी दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव साइन हो गए। दूसरा क्या दिया है हमारे पास, अगर ए की स्क्वायर लेस देन दिया है बी की स्क्वायर के, तो इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, ए एंड बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है ए, मीन्स की लेफ्ट साइड हमारे पास ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइन, अगर लेफ्ट साइड हमारे पास लेस देन है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। थर्ड पॉइंट कह रहा कि ए हमारे पास पॉजिटिव दिया है, बी हमारे पास नेगेटिव दिया, एक वैल्यू पॉजिटिव दिया और एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव दी है। जब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव दी है तो क्या कहेगा, नो नीड
टू स्क्वेयर, मीन्स कि हमने उसका स्क्वायर करना ही नहीं है। अगर जे वैल्यू पॉजिटिव है, जे वैल्यू नेगेटिव है, तो हमने उसका स्क्वायर नहीं करना, वो सीधा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। इसकी एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको। मान लो क्या दिया है, 3x-1 ग्रेटर देन दिया है ये। अब क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए ना, ए ग्रेटर देन बी, तो ए पॉजिटिव दिया है जहां पे, और ये नेगेटिव दिया, ये तो नेगेटिव दिया। तो कह रहे हैं कि इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। कभी हो सकता है कि वो कह रहे हैं ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, और नेगेटिव हो सकता है हमारे पास की -1 से बड़ा ये, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो जहां से एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स इक्वल टू 1/3 आएगा ना, तो एक्स इज इक्वल टू 1/3 आ गया, तो वही हमारे पास आंसर हो गया। वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मतलब हमने क्रिटिकल पॉइंट ही देखना होता है ना नंबर लाइन पे, तो वो सीधा आ जाएगा 1/3। तो उसमें ग्रेटर देन पूछा उसने, तो ग्रेटर देन हम कर देंगे, जो भी होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के साथ होगा, जो एमसीक्यू करेंगे ना, तो उसके साथ ये सारी की सारी चीजें होगी। तो जहाँ पे लाइट चली गई, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, यहाँ से थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ब्राइटनेस कर सकूं जितनी हो सके। तो अगर नहीं दिखे तो वो वैसे नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप कर लेना फिर, ठीक है। तो वैसे तो समझा दिया मैंने, और इसी के साथ जो इनइक्वालिटी है ना, वो हमारे पास फिनिश होगी, एक ही वीडियो में हो गई है। काफी वैसे डिटेल में समझाया फिर भी मैंने, और कोई चीज छूटे नाम से, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर स्पेस का रह गया थोड़ा सा, और वेक्टर स्पेस का रह क्या गया है, तो वो हमारे पास पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन सा रह गया, ठीक है। फिर वो आप उसको वेक्टर स्पेस के साथ नोट्स बना सकते हो, चाहे इसके साथ बना लो, क्योंकि एग्जाम में उसने इनइक्वालिटी के बाद वो दिए हुए हैं टॉपिक, लेकिन वो है वेक्टर स्पेस की है, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा आपको, आपको जैसे करना, ठीक है। मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। अभी और कोई बच्चे ने ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे उसको बता सकते हो, ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ये आपका जो ग्रुप चल रहा है वो 5000 में चल रहा है, कि 5000 में आपको कितना कुछ हो रहा है। मैंने खुद अपने 4000 में क्या किया हुआ है, जो नोट्स बाय ओनली नोट्स ही हम 4000 में सेल किए हुए हैं। तो अभी आपको 5000 में मिल रहा है, मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि 4 एक हिसाब से 1000 में आपको सारी वीडियो और नोट्स और एमसीक्यू भी मिल रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि आप उन्हें ज्वाइन करना है, तो वो जहाँ पे बता सकता है, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट बैच होगा वो फिर से 5000 का नहीं होगा, ये काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मुझे, तो इस वजह से मैंने ये किया स्टार्ट की, जो नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए। तो नेक्स्ट अब नहीं होगा, तो अभी किसी बच्चे को बोल दो अगर करना है, तो ये बैच में मैं करवा दूंगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट बैच से नहीं होगा ये सारा, तो हो सकता है कि चेंज हो जाए, नहीं तो फिर ओपन प्लेटफॉर्म तो है ही, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और चैनल मेरा शेयर किया करो सबको, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो इसको, और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।